मॉर्निंग 8th क्लास, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? मैंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर स्टार्ट कर दिया था जिसमें हमने हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने ह्यूमन डिजीज़ पढ़ी थी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण जो हो जाती है, बैक्टीरिया, वायरस, ठीक है, प्रोटोजोआ, इनके कारण। अब हम एनिमल्स में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण जो डिजीज़ होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। There are several microorganisms which cause the disease in animals like anthrax, a dangerous disease caused by a bacterium affect both human and cattle. माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनिमल्स में कई डिजीज़ होती है जैसे एंथ्रेक्स वगैरह, और डेंजरस डिजीज़ जो बैक्टीरियम के कारण होती है वो ह्यूमन और कैटल्स दोनों को इफेक्ट करती है। फुट एंड माउथ डिजीज़ ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय ए वायरस। जो फुट और माउथ डिजीज़ है कैटल्स में वो वायरस के थ्रू होती है, ठीक है। नेक्स्ट है रॉबर्ट कॉच डिस्कवर्ड। 1867 में रॉबर्ट कॉच ने बैक्टीरियम डिस्कवर करा था। कौन सा बैक्टीरिया? बैसिलस एंथ्रेसिस डिस्कवर करा था, जिसके कारण कौन सी बीमारी होती थी? एंथ्रेक्स डिजीज़, जो एनिमल्स में होती है। सबसे कॉमन डिजीज़ है एंथ्रेक्स। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स। प्लांट्स में कौन कौन सी डिजीज़ होती है? वी नो सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कॉज डिजीज़ इन प्लांट्स। प्लांट्स में जैसे लाइक कौन कौन से प्लांट? जैसे वीट में राइस, शुगर कैन, पटेटो और ऑरेंज, एप्पल एंड अदर्स। द डिजीज़ रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप्स। टेबल में दिखाई हुई है कौन कौन सी डिजीज़ है, और हम इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? केमिकल्स के द्वारा माइक्रोब्स को किल करके। देखो, सिट्रस कैंकर, रस्ट ऑफ व्हीट, येलो एंड मोज़ेक ऑफ भिंडी, ओकरा। बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस के थ्रू होती है, और एयर सीड्स और इंसेक्ट के थ्रू ट्रांसमिट होती है। नेक्स्ट है फूड पॉइजनिंग। Food poisoning can be caused as a result of consumption of food spoiled of some microorganism. फूड पॉइजनिंग के कारण क्या होता है? जो फूड कंजप्शन होता है वो हम नहीं कर पाते हैं, स्पॉइल हो जाता है फूड। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस फूड पे टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है, और ये टॉक्सिक सब्सटेंस फूड को पॉइजनस बना देता है, जिससे हम बीमार हो जाते हैं। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम फूड को प्रिजर्व करें और उसको स्पॉइल होने से बचाएं। तो फूड प्रिजर्व के लिए कौन कौन से मेथड है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ग्रो ऑन आवर फूड आइटम इन स्पॉइल इट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड पे ग्रो करके उसको स्पॉइल कर देते हैं, और स्पॉइल फूड आइटम इमिट बैड स्मेल आती है, बैड टेस्ट, उसका कलर चेंज होता है। तो हम इसको कैसे, कुक्ड फूड को कैसे प्रिजर्व करें? जैसे ब्रेड है, मॉइस्ट नमी होती है तो इस पर फंगस का अटैक हो जाता है और वो ख़राब हो जाती है। फूड प्रिजर्वेशन प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और द माइक। फूड प्रिजर्वेशन क्या करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ को प्रिवेंट कर देता है, रोक देता है, और एज वेल एज स्लोइंग द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स, और फैट्स का ऑक्सीडेशन भी स्लो हो जाता है, ठीक है। वी नो द मैंगो पिकल, जैसे मैंगो पिकल है, अचार है मैंगो का, वो स्पॉइल नहीं होता लॉन्ग टाइम तक, क्योंकि हम उसमें सॉल्ट प्रिजर्वेटिव के रूप में काम में लेते हैं। तो कॉमन प्रिजर्वेटिव जो हमारे होम्स में हैं उनको हम एक एक करके देखते हैं। केमिकल मेथड, सबसे पहले प्रिजर्वेशन का केमिकल मेथड देखते हैं। टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कॉमन केमिकल्स जैसे सॉल्ट है, एडिबल ऑयल है, ये सब हम यूज में लेते हैं। जैसे पिकल्स वगैरह में हम सॉल्ट वगैरह यूज़ में लेते हैं, ठीक है। सोडियम बेंजोएट लेते हैं, सोडियम मेटाबिसल्फेट आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स, है ना। मेटाबाइसल्फेट आर कॉमन प्रिजर्वेटिव, इनको हम जेम्स में, इनमें यूज़ में लेते हैं, ख़राब होने से बचाते हैं। प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट के द्वारा कैसे प्रिजर्व करते हैं? जैसे मीट, फिश वगैरह को, इनको ड्राई सॉल्ट से कवर कर देते हैं, जिससे बैक्टीरिया वगैरह इस पर ग्रो नहीं कर पाते हैं। सॉल्टिंग इज़ आल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, रो मैंगोज, टर्मेराइंड, इन सबको भी हम, इमली वगैरह को, आंवले को, मैंगो को, इनको भी सॉल्टिंग के द्वारा प्रिजर्व करते हैं। प्रिजर्वेशन बाय शुगर, शुगर के द्वारा कैसे करते हैं? शुगर मॉइस्चर को रिड्यूस कर देती है, जिससे बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है, जैसे जेम्स, जेली, इनमें सब में काम में लेते हैं। ऑयल और विनेगर के द्वारा, ऑयल और विनेगर भी पिकल्स वगैरह में काम में लेते हैं, जिससे बैक्टीरिया इसमें डेवलप नहीं कर पाते हैं। वेजिटेबल्स, फ्रूट, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व बाय दिस मेथड। हीट एंड कोल्ड टेम्परेचर, मतलब बॉयल करके और फिर ठंडा करके भी ये एक प्रिजर्वेशन का मेथड है। वी नो डैट वाई बॉइलिंग ऑफ मिल्क इज इम्पोर्टेंट। बॉइलिंग किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सेम वे व्हेन वी कीप आवर फूड इन रेफ्रिजरेटर लॉन्ग टेम्परेचर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। बॉइलिंग, जैसे हम दूध को बॉयल कर लेते हैं तो उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाते हैं, ऐसे ही हम फूड को रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं तो वहाँ टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है, तो माइक्रोब्स ग्रोथ नहीं
कर पाते हैं। ऐसे ही डू यू नो डैट वाई डज द मिल्क डैट कम्स इन पैकेट्स नॉट स्पॉइल बिकॉज द मिल्क इन द पैकेट इज़ पास्चुराइज्ड। जो पैकेट्स में मिल्क आता है वो ख़राब क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो पास्चुराइज्ड मिल्क होता है। पास्चुराइज्ड क्या होता है, इन दिस प्रोसेस द मिल्क इज़ हीटेड एट अबाउट, पास्चुराइज प्रोसेस में क्या होता है, मिल्क को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकेंड तक इसको गर्म करते हैं एंड देन स्विफ्टली चिल्ड एंड स्टोर, और फटाफट इसको ठंडा करते हैं, स्टोर करते हैं। दिस प्रोसेस प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, इस प्रकार माइक्रोब्स की ग्रोथ रुक जाती है। दिस प्रोसेस वाज conceptualized by Louis Pasteur, therefore it is known as pasteurization। और ये वाला मेथड लुइस पास्चर के द्वारा डिस्कवर कर गया था, इसलिए इसे पास्चुराइजेशन बोलते हैं। स्टोरेज एंड पैकिंग, these days dry fruits and even vegetables are sold in sealed airtight packets to prevent the attack of microbes। फ्रूट्स को और वेजिटेबल्स को भी हम एयर टाइट पैकिंग कर देते हैं, जिनसे माइक्रोब्स का अटैक नहीं हो पाता। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। वी ऑलरेडी नो अबाउट राइजोबियम बैक्टीरिया, इट इज़ फाउंड इन द सॉइल दैट हेल्प इन फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट। राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में तो तुमने पढ़ा ही है। राइजोबियम बैक्टीरिया जो लेग्यूमिनेसी प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स में होते हैं, ठीक है, और ये नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करते हैं। इट अटैच टू द रूट ऑफ लेग्यूमिनेसी प्लांट एंड प्रोड्यूस नोड्यूल्स, जो नोड्यूल्स होती है रूट्स की उनके अंदर होते हैं। दिस नोड्यूल्स फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू अमोनिया, और ये जो नोड्यूल्स होते हैं जिनमें नाइट्रोबियम बैक्टीरिया होते हैं, ये एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। डेट कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट फॉर इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और फिर ये प्लांट के द्वारा ले ली जाती है जो प्लांट के डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए चाहिए होती है। दिस बैक्टीरिया शो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद द प्लांट, और ये बैक्टीरिया सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मतलब दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं, मतलब प्लांट से ही अपना फूड लेते हैं और शेल्टर लेते हैं, और बदले में क्या देते हैं, इसको अमोनिया मतलब नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करते हैं। यू मे वंडर हाउ, लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट। देखो यहाँ पे ये राइजोबियम प्लांट है, इसके नोड्यूल्स हैं जिनके अंदर ये गांठें हैं, इनके अंदर राइजोबियम प्राइमरी रूट्स है ना, ठीक है, ये रूट नोड्यूल्स है जिनके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं। नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन is the most abundant gas in the atmosphere. It is most essential constituents of all living organisms as part of protein, nucleic acid, chlorophyll and vitamins। नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, क्लोरोफिल्स, विटामिन्स इनको बनाने में हेल्प करती है। अर्थ एटमॉस्फेयर में कितनी नाइट्रोजन होती है, 78% नाइट्रोजन होती है। द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी, लेकिन ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन प्लांट्स और एनिमल्स इसको डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं। सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं और ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, वो क्या करती है, जो सॉइल में फिक्स नाइट्रोजन, जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को इसमें कन्वर्ट कर देती है नाइट्रोजिनस कंपाउंड में। वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्ट इनटू दीज यूजेबल कंपाउंड्स, इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट सिस्टम। और फिर ये जो नाइट्रोजन होती है यूजेबल कंपाउंड्स में चेंज हो जाती है, जिसको प्लांट्स द्वारा सॉइल में से रूट सिस्टम के द्वारा यूटिलाइज कर लिया जाता है। नाइट्रोजन इज़ देन यूज्ड फॉर सिंथेसाइज ऑफ प्लांट प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड। फिर ये नाइट्रोजन प्लांट प्रोटीन और अदर कंपाउंड को सिंथेसाइज करती है। एनिमल फीडिंग ऑन प्लांट्स गेट दी, और जब एनिमल्स फीड करते हैं उन प्लांट को तो उनकी बॉडी में प्लांट प्रोटीन और अदर नाइट्रोजन कंपाउंड आ जाते हैं। सम बैक्टीरिया एंड फंजाई आर प्रेजेंट इन द सॉइल, कुछ बैक्टीरिया और फंजाई सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। दे कन्वर्ट द नाइट्रोजिनस वेस्ट इनटू नाइट्रोजिनस कंपाउंड ऑफ डेड प्लांट्स। ये क्या करते हैं, नाइट्रोजिनस वेस्ट को नाइट्रोजिनस कंपाउंड जो डेड प्लांट्स के और एनिमल्स के होते हैं उनको चेंज कर देते हैं। दीज कंपाउंड आर फर्दर यूज, और ये प्लांट्स के द्वारा यूज में ले लिए जाते हैं। फिर सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम इन नाइट्रोजन गैस, और अदर बैक्टीरिया फिर इसको नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं, जो वापस ये एटमॉस्फेयर में गो बैक हो जाती है। एज ए रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन मोर और लेस कॉन्स्टेंट। इस प्रकार एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कैसी रहती है, कॉन्स्टेंट, न कम होती है न ज़्यादा। ये देखो नाइट्रोजन साइकिल है, ये एग्जाम में आता है बनाने के लिए। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन पहले लाइटिंग के थ्रू या नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के थ्रू किस में टर्न हो जाती है,
नाइट्रोजिनस कंपाउंड में। अब ये नाइट्रोजिनस कंपाउंड सॉइल में आ जाते हैं, सॉइल के थ्रू फिर ये यूज़ बाई प्लांट्स के द्वारा यूज़ कर लिए जाते हैं, फिर प्लांट्स को एनिमल्स ईट करते हैं, फिर नाइट्रोजिनस वेस्टफुल एक्सक्रीशन, फिर इनकी डेथ वगैरह हो जाती है तो ये वापस सॉइल में मिल जाते हैं, ठीक है। और ये नाइट्रोजिनस कंपाउंड सॉइल में होते हैं, वो बैक्टीरिया के द्वारा वापस नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं, तो वापस से नाइट्रोजन गैस एटमॉस्फेयर में चली जाती है। इस प्रकार ये साइकिल चलता रहता है। आपका ये सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स करवाऊँगी। थैंक यू।